तो आइए फिर से आप लोगों का स्वागत है वर्क एंड टाइम के सवाल में। तो आइए वर्क एंड टाइम का बहुत ही सिंपल सवाल है, और लेकिन इस तरह का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, कई एग्जामों में पूछा हुआ सवाल है। तो आइए दोस्तों, सवाल कह क्या रहा है पहले उसको जानेंगे। कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को, ए और बी दोनों मिल जाता है, दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करता है। दोनों मिल जाता है कितना दिन में करता है? 12 दिन में करता है। ए अकेले उसी काम को करता है, जब ए अकेले करने जाता है तो उसको कितना दिन लग जाता है? 20 दिन का लगता है। तो बी अकेले करेगा तो कितना दिन लगेगा? देखो यहाँ पहले दिया हुआ है ए और बी मिलकर क्रिया है। ए और बी मिलना मतलब जुटना। ए प्लस बी दोनों मिलकर करता है, कितना समय लगाता है? 12 दिन का समय लगाता है। और फिर देखिए क्या कर रहा है, ए अकेले कर रहा है। ए अकेले करने जाता है तो उसको कितना समय लग जाता है? 20 दिन का समय लग जाता है। तो कह रहा है बी अकेले करेगा तो इसको कितना दिन का समय लगेगा? बी को यहाँ पर कितना दिन का समय लगेगा? बी का ये मान हमको निकालना है, कितना लगेगा। तो आप बताइए 12 20 से क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। ये दोनों मिलकर करता है तो 12 दिन में निपट लिया। ए अकेले करता है 20 दिन में, तो बी अकेले क्या दिन में करेगा? ये तो कंफर्म हो गया, इससे ज्यादा लगेगा। चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो टाइम दिया रहता है टाइम का क्या लेते हैं? एलसीएम। जो टाइम दिया रहेगा टाइम का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। और वो एलसीएम ही टोटल क्या कहलाता है? वर्क कहलाता है। यहाँ हम पहले टीडब्ल्यू निकालेंगे। टीडब्ल्यू निकालेंगे तो 12 और 20 का एलसीएम, 12 और 20 का एलसीएम क्या होगा? 12 और 20 का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे? 20 तथा 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम बराबर में आ जाएगा 60। कैसे आया 60? सबसे बड़ी खोरा 20 है, 20 को तब तक पढ़ना जब तक पूरी तरह दोनों से कट ना जाए। 20 40 40 20 60 60 में 12 से भी लग रहा है, 20 से भी लग रहा है। आ गया। अब हम निकालते हैं इफिशियंसी। इसके बाद क्या निकालते हैं? और इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करते हैं? इसके टाइम से उसमें भाग करते हैं। तो 12 से भाग करेंगे 60 मिनट क्या बार में? 12 25 60। 20 से 60 में भाग करेंगे क्या बार में? 3 बार में। अब दोनों क्षमता को ऐड कर दें, सॉरी अब यहां पर समझेंगे ए प्लस बी का वैल्यू दिया है। यहां पर समझिए ए प्लस बी का मान कितना दिया है? 5 दिया है। ए प्लस बी का क्षमता क्या है? हमें क्षमता से मालूम है। ए प्लस बी की क्षमता क्या है? 5 है। अब बताए ए का क्षमता कितना निकाले हम लोग? अभी एक जगह 3 रख दिए, प्लस बी को बी लिख दिया बराबर में 5। अब बताइए बी बराबर में क्या हो जाएगा? 5 प्लस में 3 इधर क्या हो जाएगा? माइनस में 3 हो जाएगा। घटेगा तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। घटेगा, इधर कट रहा होगा, वीडियो इधर बनाते हैं। चलिए ए प्लस बी का मान क्या है? ए प्लस बी बराबर में 5 है। तो एक जगह क्या रखना है? ए का मान 3 है, 3 रख दिए। बी को बी बराबर में 5, तो बी बराबर क्या हो जाएगा? 5 प्लस में 3 इधर क्या हो जाएगा? तो बी बराबर की निकल गया 2। बी का क्या निकला? क्षमता निकला। बी का क्या निकला? क्षमता। हमको बी का समय पूछ रहा है, बी के लिए कितने दिनों में करेगा। हमको बी का टाइम निकालना है, क्षमता नहीं निकालना है। बी का हमें क्षमता मालूम कर लिए। अब बी का क्षमता में और ये जैसे कि इतना करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम हॉल में क्या करना है? डायरेक्ट देखिए ध्यान से, ए और बी का मान 5 है ना? 5 ए के लिए कितना? ए का क्षमता क्या है? एक जगह 3 रख जाए। आप बताओ 3 में कितना जोड़े 5 हो जाए? 2। तो इसका मतलब इसका क्षमता क्या होगा? 2 होगा। ऐसे बनाना एग्जाम हॉल में, इतना नहीं करना। एग्जाम हॉल में देख लेंगे दोनों मिल कितना है। ए का क्षमता 3 है, इसकी जगह 3। अब दोनों मिलकर 5 है, तो इसका 3 हिस्सा है, इसका मतलब 2 होगा तब ना 5 होगा। तो 2 हो जाएगा। ऐसे भी 2 निकाल लिया। अब हमको चाहिए इसका टाइम। क्या चाहिए? टाइम। टाइम निकालने के लिए क्या बताए थे? फार्मूला टाइम बराबर टी बराबर बताए थे डब्ल्यू बटे ई एफ होता है। डब्ल्यू बटे क्या होता है? तो डब्ल्यू कितना है? टोटल वर्क क्या है इसका? 60 बटे इसका ई एफ अभी हम लोग निकाले हैं। 60 में 2 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा? 30। मतलब बी अकेले क्या दिन में करेगा? 30 दिन में करेगा। बात आई समझ में? यदि समझ में आया आप लोग को भी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।